हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं 4 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी कितने लाख करोड़ होने का अनुमान है। तो ऑप्शन है 40.89 लाख करोड़, 42.89 लाख करोड़, 47.89 लाख करोड़, 57.89 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47.89 लाख करोड़ होने का अनुमान है। जो वास्तविक जीडीपी है 47.89 लाख करोड़ होने की अनुमान है। अब बात कर लेते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यह देश के अंदर उत्पादित जितने भी गुड्स हैं और सर्विस हैं उनके मार्केट वैल्यू का सम होता है। जीडीपी उनके मार्केट वैल्यू का सम होता है और एक प्रकार से इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है, जो ये बताता है कि इस इकोनॉमिक की वैल्यू कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। ठीक है। और जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ 2025-26 का जीडीपी ग्रोथ कितना है, तो 7.8% जीडीपी ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ भारत का कितना है, तो 7.8% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर को कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत में, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के यशोभूमि भवन में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया गया है। अब बात कर लेते हैं सेमिकॉन इंडिया आखिर है क्या। तो यह एक प्रकार का सम्मेलन है जो भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2021 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जल शक्ति मंत्रालय ने कहा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया है। तो ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो गोलमेज सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया है, नई दिल्ली में आयोजित किया है। अब जल शक्ति मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री, तो जल शक्ति मंत्री हैं श्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2025 में या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 100वां, 105वां, 110वां, 115वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 115वां। तो भारत को टोटल 163 देशों में 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2024 के अपेक्षा एक स्थान ऊपर बढ़ा है भारत का स्थान। 2024 में कितना था, 116वां था भारत का स्थान। अब बात कर लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। तो वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स 163 देशों को मिलाकर जारी किया जाता है। ठीक। और यह एक प्रकार का वार्षिक रिपोर्ट है, मतलब कि हर साल जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, स्वतंत्र थिंक टैंक के द्वारा जारी किया जाता है।
तो वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्वतंत्र थिंक टैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन कौन है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो पहली बार था वही इस बार भी है। तो कौन था पहली बार? आइसलैंड। तो फर्स्ट पोजीशन पर है आइसलैंड। यह 17 बार से फर्स्ट पोजीशन पर कायम है। 17वीं बार भी यही फर्स्ट पोजीशन पर आया है। अब सबसे अशांत देश कौन है? सबसे अशांत देश, सबसे अशांत देश कौन है? तो रूस है। इसका पोजीशन कौन सा है? तो 163वें स्थान पर है रूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय सेना ने कठिन जलवायु परिस्थितियों में युद्ध की तैयारी के आकलन के लिए किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किया है? तो ऑप्शन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के कोमांग क्षेत्र एवं पूर्वी हिमालय में आयोजित किया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश 21.5% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो ऑप्शन है 1.67 लाख करोड़, 2.67 लाख करोड़, 3.67 लाख करोड़, 4.67 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.67 लाख करोड़ होने का अनुमान है। आरबीआई के बारे में बात कर चुके थे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष या गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में किस देश को विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो जस्ट अभी बात किए हैं। तो शीर्ष स्थान पर किसको, शीर्ष स्थान पर कौन है विश्व का देश? तो आइसलैंड पहले स्थान पर कायम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वां स्थापना दिवस मनाया है। अब बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यह बैंक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो इंडिया पोस्ट बैंक है किस के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। प्रारंभ कब हुआ था यह? तो 30 जनवरी 2017 को 30 जनवरी 2017 को रांची और रायपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था और इसे 2018 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है श्रीमती वंदिता कौल। चेयरमैन कौन है? श्रीमती वंदिता कौल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों को उन्नत बीमा लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। अब भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसके चेयरमैन कौन है? CS शेट्टी।
इसके चेयरमैन हैं। और जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है, ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय स्टेट बैंक SBI में लगभग कितने लाख रेलवे कर्मचारियों को का वेतन खाता है? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 लाख कर्मचारियों का इसमें खाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार ने जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु भारत के पहले AI संचालित अनुवाद मंच डैश के बीटा संस्करण का शुभारंभ किया है। मूलवाड़ी, देववाड़ी, आदिवाड़ी, आरंभवाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरंभवाड़ी अनुवाद मंच का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, सरकार ने वस्त्र उद्योग की शानदार प्रतिक्रिया के बाद PLI योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कब तक कर दिया है? ऑप्शन है 30 सितंबर 2025, 30 अक्टूबर 2025, 30 नवंबर 2025, 30 दिसंबर 2025। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 सितंबर 2025। अब बात कर लेते हैं PLI योजना के बारे में। जो आपका PLI योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या है PLI का? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार का लक्ष्य रखा है? इराक, ईरान, UAE, सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। अब UAE के बारे में बात कर लेते हैं। तो UAE का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब इमरात। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है अबू धाबी। करेंसी क्या है यहाँ की? दिरहम। इमराती दिरहम। राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद। शेख मोहम्मद बिन जायद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद। शेख मोहम्मद बिन राशिद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य 2025 के कौन से संस्करण में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हुई है? तो ऑप्शन है 11वें संस्करण, 13वें संस्करण, 19वें संस्करण, 21वें संस्करण। तो भारतीय सेना भारतीय अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हुई है। और वह संस्करण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, 21वां संस्करण है। अब बात कर लेते हैं जो ये सैन्य अभ्यास है इसके बारे में। तो भारतीय अमेरिका सैन्य अभ्यास एक प्रकार का वार्षिक द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2004 में। ठीक, अभी 1 से 14 सितंबर तक इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है? मालदीव, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। तो भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी रोक लगाई किसने है? तो इंडोनेशिया ने भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है।
इंडोनेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। मुद्रा क्या है यहाँ की? रुपया यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबिंतो। प्रबोवो सुबिंतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।